गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ का आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मिट्टी की विशेषताएं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है हमारी मिट्टी की विशेषताएं। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। हम देखो कुछ एक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं, प्रतिक्रियाएं, जिससे ये पता चले कि मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। देखो परकोलेशन रेट की बात कर रहे हैं, पानी के अंदर पानी सोखने की शक्ति। परकोलेशन मतलब पानी सोखने की शक्ति की दर, ठीक है, मिट्टी के अंदर कितनी होती है। बूजो एंड पहेली मार्क टू डिफरेंट स्केयर 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर ईच। वन ऑफ द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज एंड द अदर इज कच्चा रोड। They filled two bottles of the same size with water. They emptied the water from the bottle on each. At the same time, in the two scare, they observed that water on the floor flowed down, was not absorbed. On कच्चा रोड on the other hand, the water is absorbed. उन्होंने कहा कि उन्होंने दो स्केयर लिए हैं ऐसे, एक तो घर के फर्श पर, एक कच्चे रोड पर, कच्ची जो सड़क होती है उसके ऊपर, और एक एक बोतल उन्होंने पानी के लिए ली। एक बोतल इसके ऊपर डाल दी जो घर में फर्श है उसके ऊपर, और एक बोतल कहाँ पे डाल दी उन्होंने, जो रोड कच्चा रोड है उसके ऊपर, जो स्केयर बनाया है उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर का। ये तो पानी इधर उधर बह जाएगा, एक जगह नहीं रुकेगा, ये पानी इस स्केयर के अंदर ही सोख लिया जाएगा मिट्टी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है जो लोमी सॉइल है। कौन सी है? लोमी सॉइल है, जिसकी वजह से उसका परकोलेशन रेट क्या है? हाई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। एक एक्टिविटी करते हैं, देखेंगे एक्टिविटी 4.9.4। For this activity, divide yourself into 3 teams, name A, B and C. You will be finding out how fast water passes down the soil. You will need hollow cylinder or a pipe. Ensure that each team uses pipes of the same diameter. Some suggestions for obtaining such a pipe are given below. If possible, put a small tin can and cut off its bottom. उसके बाद है इफ़ पीवीसी पाइप डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज़ अवेलेबल कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसीज एंड यूज़ देम। देखो इन्होंने कहा है कि आपने अपने आप को 3 ग्रुप में बांट लेना है, और हमने ये देखना है कि मिट्टी के अंदर कितना पानी सोखने की क्षमता है। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, खाली सिलेंडर लेना है ना, या पाइप ले लेनी है। ठीक है, जिसका तो यहाँ पे देखो सजेशन दिए गए हैं कि कौन सी पाइप ले सकते हैं। कहते हैं जिसका यहाँ पे दे रखे हैं कि एक टीन की पाइप भी ले सकते हैं हम, दूसरा जो हमारे पास प्लास्टिक है उसकी पाइप भी ले सकते हैं। 5 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए, ऊपर से चौड़ी होनी चाहिए, और 20 सेंटीमीटर वो क्या होनी चाहिए, लंबी नीचे तक होनी चाहिए। उसके बाद है at the place where you collect the soil, place the pipe and 2 centimeter deep into the ground. pour अब देखो उस पाइप को हमने मिट्टी में गाड़ देना है। ठीक है, मिट्टी में गाड़ देना है, ताकि कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या करना है, पानी भरना है। pour 200 ml of water in the pipe slowly. for measuring 200 ml of water can be used an empty 200 ml of bottle. देखो 200 ml ऑफ बोतल लेनी है खाली, उसके अंदर 200 ml पानी मेज़र करके उस पाइप के अंदर डाल देना है। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। अब जैसे ही उसके अंदर पानी डालना शुरू कर दिया हमने, टाइम देखना शुरू कर दिया। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकुलेटेड, जब पूरा पानी सोख लिया जाएगा अंदर मिट्टी के अंदर, तो हमने फिर से टाइम देखना है। लीविंग द पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन, हमने फिर से टाइम देखना है। बी केयरफुल
नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर एंड रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोयरिंग। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि 200 ml जो वाटर है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा का पूरा अंदर पाइप के अंदर पानी जाना चाहिए। ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन, सोखने की शक्ति कैसे निकालेंगे? देखो अमाउंट ऑफ वाटर मान के चलो हमने 200 ml वाटर लिया था, परकोलेशन टाइम तो उसको सोखने में कितने मिनट लगे मान के चलो 5 मिनट। तो 200 ml हमने पानी लिया था, 5 मिनट उसको सोखने में लगे, 5 4 जा 20, 40 ml पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितना पानी सोखेगी? वो 40 ml पानी सोखेगी। अब देखो फॉर एग्जांपल सपोज दैट ए सर्टेन सैंपल इट टुक 20 मिनट फॉर 200 ml ऑफ वाटर। अब देखो 200 ml ऑफ वाटर है, 20 मिनट लग गए, 2 10 जा 20, 10 ml पर मिनट के हिसाब से वो सोखेगी। ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन इन योर सैंपल, कंपेयर योर फाइंडिंग with others and arrange the soil sample in increasing order of the rate of percolation। तो increasing order में उसको रखना है। increasing order में देखो 10 ml सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसने सोखा? सबसे ज़्यादा किसने सोखा? इसने सोखा। फिर उससे कम इसने सोखा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको लिख सकते हैं कि किस जो 3 ग्रुप थे ना हमारे ए बी सी 3 ग्रुप में से सबसे ज़्यादा किसने सोखा? वो लास्ट में आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ऐसे मान के चलो पहले का 10 आया है, फिर 20 आया है, फिर हमारा 40 आया है, तो ए बी सी का हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब इससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। परकोलेशन रेट है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। परकोलेशन रेट मींस पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस टू इनटू सॉइल। सरफेस पे से पानी का मिट्टी के अंदर चले जाना क्या कहलाता है? सोखने की दर कहलाता है। सोखने की दर क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है परकोलेशन रेट का इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। ठीक है। अभी हमने न्यूमेरिकल भी किया था इसका, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था 200/20 वाला। उसके बाद है हमारे पास परकोलेशन ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन क्लेयल सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होता है? लीस्ट होता है, और सबसे हाईएस्ट किस में होता है? सैंडी सॉइल में, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होता है ना। तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन है ये कह रही हैं रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड related to the rate of percolation। सी ऑब्जर्व दैट 40 मिनट, कहते हैं वो एक खेत में जाती है और वो एक्सपेरिमेंट करती है किसका? परकोलेशन का। ठीक है। सी ऑब्जर्व दैट, वो देखती है कि 40 मिनट लिए जाते हैं। देखो टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? टाइम कितना दे रखा है? 40 मिनट। हमारा फॉर्मूला क्या था परकोलेशन का? अमाउंट डिवाइड बाय में टाइम। अमाउंट टाइम का पता लग गया, हमारा 40 है। ठीक है। तो अमाउंट देखो कितनी है? 4 200 ml ऑफ वाटर टू परकोलेशन थ्रू दी सॉइल सैंपल। कैलकुलेट दी रेट ऑफ परकोलेशन। रेट ऑफ परकोलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? अमाउंट कितनी दे रखे है? 200 ml, और उसके बाद दे रखा है हमारे पास टाइम 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 के टेबल पे 24 5 जा 20, तो 5 ml पर मिनट आ जाएगा। ये पीछे यूनिट ज़रूर लिखनी है, 5 ml पर मिनट। देखो यही आया है, आप कर सकते हो न्यूमेरिकल, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल करना है आपने और 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट करने हैं। आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।